बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने बताया था किसकी डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। किलोग्राम की डेफिनेशन में क्या बताया था हमने, हाँ, इरिडियम और प्लेटिनम का एक सिलेंडर था, है ना, बेलनाकार आकार का, जितना उसका वेट था उसी को 1 kg मान लिया गया। इसके अलावा हमने डेफिनेशन बताई थी किस चीज की, मीटर की, है ना, हाँ मीटर की बताई थी। मीटर की डेफिनेशन क्या बताई थी, मीटर की डेफिनेशन हमने बताई थी कि नहीं, जब प्रकाश यानी कि लाइट वैक्यूम में यानी कि निर्वात में, है ना, निर्वात में 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में जितनी दूरी तय करती है, लगभग इतनी दूरी तय कर पाता है प्रकाश, ठीक है। 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में लगभग इतनी दूरी तय कर पाता है, इसी को अपन 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश द्वारा वैक्यूम में तय की गई दूरी कितनी देर में, 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में तय की गई दूरी को अपन 1 मीटर बोलते हैं, ठीक है। चलो यहां तक हो गया था। इसके बाद हमने डेफिनेशन ये भी बताई थी कि रेडियन और स्टेरेडियन किसे बोलते हैं, है ना। तो रेडियन किसे बोला जाता है, रेडियन हमने कहा था 2D में देखते हैं और स्टेरेडियन 3D में देखते हैं, ठीक है। जब वृत्त में अपन कोई एक ऐसा एंगल बनाते हैं, अगर ये जैसे वृत्त हो गया सर्कल, और यहाँ पे ये रेडियस हो गई, यहाँ पे ये रेडियस हो गई, ठीक है ना, यानी ये त्रिज्या दोनों तो बराबर हैं। साथ में जो ये चाप होती है ना, आर्क, इसकी लंबाई भी अगर आर है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, रेडियन, ये 2D में। लेकिन जब ये 3D में बनता है इसी तरह में, तो एक कोण बाहर निकल आएगा, है ना, कोण टाइप का बाहर निकल आएगा। तो जो 3D में बनता है एंगल उसे अपन बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन थी। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि कुछ यूनिट्स देखेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ यूनिट्स देखेंगे, सारी यूनिट्स ये तुम लोगों को याद होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे, ठीक है। तो एक काम करना, जगह होगी तो वहां पे थोड़ा थोड़ा लिखते जाना, हल्का फुल्का लिखना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहली हमारी है लंबाई के मात्रक, ठीक है, कि लंबाई के कितने मात्रक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला है पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसे अपन लाइट ईयर बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर टॉर्च है, ठीक है, और यहां से हमने एक लाइट छोड़ी, तो 1 साल में जहां तक ये पहुंचेगी इसकी रोशनी, उसे अपन क्या बोलेंगे, लाइट ईयर, ठीक है। इस दूरी को अपन क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या मापने की यूनिट है, क्या मापने का मात्रक है। तो क्या मापने का मात्रक है, दूरी मापने का मात्रक है, ठीक है, दूरी मापने का मात्रक है। सेम इसी तरह पारसेक का अगर पूछे तो पारसेक भी क्या हो गया, दूरी मापने का मात्रक है। बट ठीक है, देखा जाए, ठीक है, तो पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी मापने की मात्रक हो गए, और एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा आता है हमारा कौन सा, एक खगोलीय मात्रक, ठीक है। अच्छा यहां पे दिया हुआ है दूसरा ना, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, है ना। ये 10 की पावर क्या है, 15 है, 10 की पावर 15 मीटर। बट ठीक है ना, तो यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष में एक मतलब लाइट 1 साल में कितनी दूरी तय करती है, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है ना। तीसरा तीसरा है एक खगोलीय मात्रक, ठीक है। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक का मतलब क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। खगोलीय मात्रक भी किस चीज का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। ये भी दूरी का मात्रक है, क्योंकि अभी हम लोग सब लोग किसकी पढ़ रहे हैं, लंबाई की पढ़ रहे हैं, तो लंबाई मतलब दूरी, ठीक है, दूरी का ही मात्रक है। तो यहाँ पर खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना हो गया, 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। पर ठीक है, अब खगोलीय मात्रक होता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो खगोलीय मात्रक का मतलब होता है सन से अर्थ,
तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सूरज से पृथ्वी तक की दूरी को एक खगोलीय दूरी, खगोलीय मात्रक बोला जाता है। बात ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या हो गया, प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष का मतलब एक पारसेक हो गया। दूसरा आया हमारे पास क्या, ये प्रकाश वर्ष की ही मात्रक दी हुई थी। तीसरा खगोलीय मात्रक। ठीक है, खगोलीय मात्रक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब, हाँ, अर्थ से सन के बीच की दूरी को, पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी को अपन खगोलीय मात्रक बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। पर ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं, खाली तुम लोग को करना क्या है, जैसे ये सन से अर्थ के बीच की दूरी है तो इसी के नीचे हल्का सा तीर लगा के, है ना, लिख लेना। उसमें बहुत सारी जगह हमने छोड़ रखी है कोने कतारे में। ठीक है, तो जो इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो उसमें सारे आ जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, ज्यादा ऐसा नहीं कि उसे पता चला भर लो बिल्कुल गोद लो, वैसा नहीं करना है। ठीक है जितना साफ सुथरा रहता उतना ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है, नॉटिकल मील, है ना। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर, है ना, 1852 मीटर। अब यहाँ पर देखोगे ये चीज तो समझ में आ गई, है ना। अब यहाँ पर देखो नॉटिकल मील्स का मतलब क्या है, नॉटिकल माइल। ठीक है, नॉटिकल माइल अपन किसे बोलते हैं, नॉटिकल माइल का मतलब होता है, हाँ, समुद्र की दूरी, गहराई नहीं, गहराई दूरी चीज हो गई, दूरी या फिर लंबाई। ठीक है ना, समुद्र की दूरी यानी कि लंबाई की, समुद्र कितना लंबा है। ठीक है, गहराई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लंबाई की। ठीक है, नॉटिकल माइल का बेसिकली यूज होता है जो पानी वाले जहाज होते हैं वो यूज करते हैं कि हमें इतने नॉटिकल माइल आगे जाना है, इतने नॉटिकल माइल पीछे जाना है, यहाँ से मुड़ना है, तो उसमें नॉटिकल माइल का यूज होता है। उसमें मीटर, किलोमीटर का या किलो मीटर का यूज नहीं होता समुद्र में। समुद्र में यूज होता है नॉटिकल माइल का। ठीक है, और एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर, यानी इसे किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यूज डायरेक्ट पूछी जाती हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि समुद्र की लंबाई मापने के लिए किस मात्रक का, किस यूनिट का यूज किया जाता है, नॉटिकल माइल का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है। ठीक है ना, तो 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर। बात ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो एक मील बराबर कितना होता है, एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर, ये एक मील मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद उसी के नीचे देखो एक स्टैट्यूट मील कितना होता है, 1609 मीटर, है ना। स्टैट्यूट मील मतलब 1609 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे सातवें में फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो नॉटिकल माइल समझ गए होगे, नॉटिकल माइल समझ गए होगे, है ना। अब देखो फर्मी मीटर क्या होता है। फर्मी मीटर का मतलब होता है जब हम लोग एक एटम, कोई भी एक एटम हो, ठीक है, कोई भी एटम हो, फर्मी मीटर का मतलब क्या हो गया, कोई भी जो एटम होता है जब इसकी रेडियस नापते हैं, ठीक है, एटम की रेडियस नापते हैं यानी कि परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, किसी भी परमाणु की त्रिज्या नापते हैं तो उसे हम किस में लिखते हैं, फर्मी मीटर में। ठीक है, और एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। बात ठीक है ना। तो याद रखना, तो परमाणु की त्रिज्या मापने के लिए फर्मी मीटर का यूज होता है। उसके बाद देखो अगला है पैदम। पैदम, ठीक है, एक फैदम बराबर 6 फीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फैदम क्या होता है। पैदम का मतलब होता है, पैदम का मतलब क्या हो गया, समुद्र की गहराई।
समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदम का यूज करते हैं। अगर समुद्र की लंबाई पूछे तो नॉटिकल माइल, अगर समुद्र की गहराई पूछे तो फैदम के द्वारा। पर ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। और एक फैदम का मतलब 6 फीट, है ना। और बेसिकली ये नापा ऐसे जाता है कि ऊपर से रडार के द्वारा नीचे रेस भेजी जाती हैं पानी के नीचे, जहां से वो रेस टकरा के आती हैं वापस रडार कैच करता है, तो ये देखा जाता है कितनी देर में रडार वापस आई। ठीक है, फिर उसी को कैलकुलेट करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो एक फैदम बराबर 6 फीट। ठीक, उसके बाद देखो 10वां है कॉस्मिक ईयर। ठीक है, कॉस्मिक ईयर। अब ये चीज हो गई, ये समझ में आ गया होगा फैदम। स्टेट्यूट माइल का मतलब भी इसी से होता है, पानी से ही होता है। ठीक है ना, ये चारों तरफ के लिए काउंट हो जाता है ना। अब देखो कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? कॉस्मिक ईयर का मतलब होता है कि जब सन, जैसे हमने तुम लोग को पता होगा अपनी गैलेक्सी कैसे है, इस टाइप से, है ना, ऐसी है ना गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी अपन बोलते हैं, है ना। मिल्की वे गैलेक्सी का आकार कैसा है? स्पाइरल है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखोगे जो अपनी गैलेक्सी है वो बेसिकली मतलब उसका आकार स्पाइरल में बोला जाता है। स्पाइरल मतलब उसे बोलते हैं वृत्ताकार में। ठीक है ना। तो इस टाइप से तुम लोगों ने देखा होगा। इसमें ये जो रिंग्स होती है इस टाइप से, ये 3 बनी होती हैं। पर ठीक है ना, अगर देखोगे तो 3 बनी होती है। और जो सन होता है ये दूसरे वाले में होता है, यहाँ पे सन होता है। पर ठीक है, ये क्या है अपना सन। ठीक है, सूरज हो गया। तो दूसरी रिंग में सन उपस्थित होता है। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे होता है गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर यहाँ पे हो गया। सन दूसरी वाली लाइन में स्थित है। ठीक है, तो जब सूरज अपनी गैलेक्सी का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है, जितने समय में पूरा एक चक्कर लगाता है उस पूरे समय को अपन बोलते हैं कॉस्मिक वर्ष। ठीक है ना, कॉस्मिक ईयर। बस समझे? यानी कि पूरी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे बोला जाता है कॉस्मिक ईयर। ठीक है, जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो अपन 1 साल बोलते हैं उसे। ठीक है ना, तो सेम इसी तरह जब सूरज पूरी गैलेक्सी का एक चक्कर लगा लेते हैं तो अपन उसे बोलेंगे कॉस्मिक ईयर। ठीक है, सूरज कौन कह रहा है स्थिर है? किसने कहा? कह रहा सूरज स्थिर है। कुछ भी स्थिर नहीं है, ना गैलेक्सी तक स्थिर नहीं है। ये जो गैलेक्सी है ये भी स्थिर नहीं है। जो सूरज होता है, अगर सन की बात करो, ये हम पढ़ाएंगे उसमें ज्योग्राफी में, 250 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूम रहा होता है। जो सूरज है 250 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूम रहा होता है। हाँ, और उसका ऑर्बिट क्या होता है? वो पूरी मतलब गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, अपना मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है ना, वो तो यहां से लगता है, जब पृथ्वी में हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी घूम रही है ना, अभी पता चल रहा है घूम रही है, घूम रही है तो अपन गिर नहीं जाते। अब आदमी कहेगा कि पृथ्वी तो स्थिर है, तो हिल ही नहीं रही हो। ठीक है, लेकिन अपन, हाँ, है ना, नहीं अपन लुढ़कते ही रहते दिन भर। ठीक है, तो सन भी इसी तरह चक्कर काट रहा होता है, खुद भी गोल गोल घूम रहा होता है और इसके चारों तरफ भी चक्कर काट रहा होता है। हाँ, ग्रेविटी की वजह से अपन को पता नहीं चलता कि अपन घूम रहे कि खड़े हैं, क्या है। ठीक है, तो सेम ये चीज सन के साथ, बेसिकली सारी चीजें घूम रही होती, पूरी दुनिया घूम रही। ठीक है, तो सन भी घूम रहा, मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा, और ये गैलेक्सी भी घूम रही। बट ठीक है, अब आने लगा चक्कर। कह रहा सर ने बताया तो चक्कर आने लगा। तब पता चला आप घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये दूसरा वाला है ना, ये उसमें चल रहा, इसीलिए। हाँ, लिखा है ना एस्ट्रोनॉम, नहीं लिखा है यहाँ, इसमें नहीं, उसमें लिखा होगा, किताब में लिखा होगा। ये फर्मी मीटर हो गया, फैदम हो गया, लाइट ईयर, माइल, स्टेट्यूट माइल, 1015 मीटर, हाँ, एंगस्ट्रॉम।
अच्छा यहाँ पे देखो एंगस्ट्रॉम भी है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर 10 मीटर, ठीक है, इसे भी याद रखना। किसमें नहीं है, किसमें, उसमें नहीं है कॉस्मिक ईयर, अरे तो लिख लो एक, बढ़ा लो कॉस्मिक ईयर। नहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं है, छूट गया होगा या तो, नहीं ये तो बहुत बड़ी है, ठीक है, कुछ ही एक आधी पॉइंट मिस होंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, ये हो गए। उसके बाद देखो आगे, ये अभी अपन ने पढ़े किसके, लंबाई के मात्रक। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक है ना, यानी कि मेजर यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे पहला क्या है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और ये डायरेक्ट आती है पेपर में, ठीक है ना, किलोग्राम का तो नहीं पूछेगा ठीक है, लेकिन जैसे औंस का पूछ लिया कि 1 औंस बराबर कितने ग्राम होते हैं, ठीक है ना, 1 स्लग का पूछ लेगा, ठीक है, 1 क्विंटल बराबर पूछ लेता है, 1 पाउंड बराबर पूछ लेता है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1 स्लग मतलब कितना होता है, 14.59 किलोग्राम, ठीक है ना, तो 1 स्लग मतलब 14.59 केजी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है 1 औंस, है ना, 1 औंस, 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 1 मीट्रिक टन, 1000 किलोग्राम, और 1000 किलोग्राम को अपन 10 क्विंटल भी बोलते हैं, ठीक है, 1000 किलोग्राम को 10 क्विंटल भी बोलते हैं। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम मतलब 103 ग्राम नहीं है ना, ये 10 की पावर 3 ग्राम है ये, ठीक है, उसमें सही कर लेना, 10 की पावर 3 ग्राम है ना, और 10 की पावर 3 ग्राम का मतलब कितना, 10 किलोग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइपिंग में क्या होता है, हमसे की पावर लगाते नहीं बनता, ठीक है, तो वो साइड में ही आ गया वो ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक, ठीक है ना। अच्छा, एएमयू, ये जो एएमयू है इसमें ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है ना, तो एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, और एक एएमयू बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर 27 किलोग्राम, ठीक है, 10 की पावर 27 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद है 1 क्विंटल, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड, 1 पाउंड का मतलब 453.59 ग्राम, या फिर 16 औंस, ठीक है। कई सारे देशों में वजन नापने के लिए पाउंड का ही यूज होता है, जैसे भारत में केजी में नापते हैं, किलो में, यही कितने किलो के, है ना, मतलब आदमी अगर अपना वजन नापने जाता है तो ऐसा लगता है अनाज नाप रहा हो अपने आप को जैसे बोरियां नहीं नापते ठीक है। और कई सारे देशों में, हाँ, अमेरिका वगैरह में पाउंड का यूज करते हैं, ब्रिटेन में पाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना। इंडिया वाले कहते हैं नहीं नहीं हम तो किलो में ही नापेंगे, जैसे गेहूं की बोरी होती है वैसे ही अपन है, क्या दिक्कत है, तो वही चीज, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और यूनिट्स हैं यहाँ पर। अब ये समय के मात्रक हैं, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड पता है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ये भी पता है, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, यानी कि 60 गुणे 60 अपन कर देंगे तो आ जाएगा। 24 घंटे का मतलब 86,400 सेकंड, ठीक है, या फिर 1440 मिनट, ठीक है। 1 वर्ष मतलब 365 दिन, मतलब कि 3.17 गुणा 10 की पावर 7 सेकंड, पर ठीक है, 3.16 गुणा 10 की पावर 7 सेकंड, डायरेक्ट पूछ लेता है। इसके अलावा अगर देखोगे क्षेत्रफल, अब यहाँ पे एरिया के दिए हुए हैं जो सबसे ज्यादा पूछता है एरिया वगैरह से ही पूछता है। जो स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं, जैसे मान लो तुम पटवारी का देने जाओ, ठीक है, या पोस्टमैन का देने जाओ, तो पोस्टमैन का तो एग्जाम ही खत्म कर दिया, उसमें मेरिट से ही करने लगे है ना। तो पटवारी वगैरह के, लेखपाल वगैरह के देने जाओगे तो सबसे ज्यादा ये चीजें उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। खासतौर पे लेखपाल वाले में नापतोल उसमें ज्यादा आती है ना, तो उसमें ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 1 एकड़, तो 1 एकड़ का मतलब कितना हो गया, 4046.85 वर्ग मीटर, ठीक है ना। अच्छा, एकड़ हेक्टेयर वगैरह हर स्टेट, भारत में हर स्टेट के अनुसार अलग अलग होता है, हर स्टेट के अनुसार ज्यादा अंतर नहीं रहता, थोड़ा बहुत अंतर रहता है,
लेकिन अलग अलग मान के चलते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये हर जगह यही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें बदलाव आएगा, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो 1 एकड़ मतलब 4046.85 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर का मतलब कितना हो गया? 2.471 एकड़, ठीक है। अब अगर इसे बनाओगे, बीघा के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, इसीलिए बीघा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे 1 हेक्टेयर मतलब कितना हो गया? 2.471 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ का मतलब कितना हो गया? 4046 वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इतने का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके हेक्टेयर तैयार होगा। 100 हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया? 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, बट ठीक है ना। यानी ऐसा मान लो वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई हो गई, 1 किलोमीटर चौड़ाई हो गई, है ना, ये स्क्वायर बन गया। और पूरा ये 1 किलोमीटर ऐसे में, 1 किलोमीटर ऐसे में, 1 किलोमीटर ऐसे में, 1 किलोमीटर ऐसे में, ये पूरा क्या हो गया? 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये पूरा हो जाएगा 100 हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद 1 वर्ग मील 2.6 वर्ग हेक्टेयर, ठीक है ना। तो 1 वर्ग मील का मतलब 2.6 वर्ग हेक्टेयर, या फिर 256 हेक्टेयर, या 640 एकड़, ठीक है। अब कोई अगर कहे हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ तो नहीं है किसकी है बताओ? किसकी नहीं होती? बिल्कुल है, लेकिन है किसकी है? इसी की है, ठीक है। किसी ने कहा 100 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब 100 एकड़ जमीन का मतलब समझ रहे हैं कितना हो जाएगा? बहुत हो जाएगा, कह रहा बहुत हो जाएगा। 1 एकड़ देखो, यहाँ पे देखो 640 एकड़, 640 एकड़। अब ये निकालना सीख लो थोड़ा सा, ठीक है। 640 जैसे हमें निकालना है, मान लो किस में निकालना है? किलोग्राम में किलोमीटर में निकालना है, कितने वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से निकालोगे तो ऑलमोस्ट सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 640 एकड़ है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे हमने कहा हमें 100 एकड़ का पता लगाना है कितना होता है, ठीक है। तो 640 एकड़ का मतलब कितना हो गया हमारा? 640 का मतलब हो गया, इसे हम निकालने किसमें? हेक्टेयर में, 256 हेक्टेयर। यहाँ पे बराबर में हमने लिख लिया 256 हेक्टेयर, ठीक है ना, 256 हेक्टेयर, ठीक। यहां से 1 एकड़ निकल आएगा, 1 एकड़ का मतलब कितना हो जाएगा? 256/4 640 हेक्टेयर, ठीक है ना, 640 हेक्टेयर। तो 1 एकड़ का मतलब पता चल गया, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, 1 एकड़ का मतलब कितना हो गया? 256/640 हेक्टेयर, ठीक है। अब यहां से अगर हेक्टेयर की वैल्यू निकालोगे कि 1 हेक्टेयर कितना है, 1 हेक्टेयर कितना है, तो 1 हेक्टेयर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 640/256 एकड़ आ जाएगा। ये वाली वैल्यू ऊपर, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर की वैल्यू आ गई, है ना। अब हमें पता है 100 हेक्टेयर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, 100 हेक्टेयर मतलब, ठीक है। तो 100 हेक्टेयर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, हमें 1 हेक्टेयर की निकालनी है, यानी हम इसमें 100 का डिवाइड कर दें और यहाँ 100 का डिवाइड कर दें, बस समझ रहे हैं। अब उससे लेना देना नहीं है हमारा, तो एक यहाँ पे 100 का डिवाइड कर देंगे 1 हेक्टेयर आ जाएगा, यहाँ भी हमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यानी हमारा कितना हो जाएगा? 1/100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 हेक्टेयर का मतलब कितना हो गया? 1/100 किलोमीटर स्क्वायर। अब किलोमीटर में भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि 1/100 है, तो इसे मीटर में चेंज कर लो। तो 1/100 है, और 1 किलोमीटर का मतलब कितना? 1000 मीटर होता है, और यहाँ पर 2 बार क्या है? किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 बार 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो अपने यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, 10,000 वर्ग मीटर, बट ठीक है। तो मैथ लगा के यहाँ वहां ले जाके अपन जंप करवा के निकाल सकते हैं बेसिकली इस तरह। वैसे रेलवे में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं तो कई बार उनमें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, जितनी वैल्यूज में रखी है वही वैल्यूज निकाल के तुम लोगों को तय याद रखना है बस, ठीक है।
यहाँ पे तुम लोगों की बेसिक यूनिट्स जो होती है, उनके मात्रक मानक जो होते हैं वो अपन ने सब पढ़ लिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि तुम लोग देखोगे सीट में होंगे कई सारे मात्रक दिए होंगे, नीचे लिस्ट पूरी दी होगी, है ना, लिस्ट दी है ना पूरी। अब लिस्ट पूरी दी है तो ये सारी की सारी लिस्ट हमें याद करना है, ठीक है, पूरी लिस्ट याद करना है, ठीक है, पूरी याद करना है ये, ठीक है ना। कितने हैं लगभग लगभग कितने हैं? मतलब भतेरे हैं कुल मिला के ना, बहुत सारे हैं कुल मिला के, भतेरे हैं, ठीक है। और हाँ ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक। तो कोशिश करना कल याद हो जाए, कल नहीं होंगे तो एक काम करना, जितने, हाँ जितने याद हो जाए उतने याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बारे में, इनके बारे में कल हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझा देंगे। कुछ की डेफिनेशन बताना है, कुछ के फॉर्मूले बताना है, उसमें बेसिकली हमने सब लिख दिया है, ठीक है ना। और सारी चीजें बता के कल फिर ये वाला चैप्टर क्लोज कर देंगे, बट ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद इसमें तुम लोगों को यूनिट्स वगैरह याद करना है बस, ठीक है।